हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक और नए टॉपिक के ऊपर आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। हालांकि टॉपिक पुराना ही है, लेकिन बहुत सारी मेरे पास क्वेरी आ रही थी, तो उसके रिलेटेड मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक है साढ़े साती के ऊपर। जी हाँ, इसी के ऊपर जो है पूरी वीडियो आधारित है। कुछ इसमें आज मैं आपको और नई जो टेक्निक्स है वो बताने जा रहा हूं। तो वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूं ऐसे ही आप मेरी वीडियोस लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। देखिए दोस्तों, साढ़े सती एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और बहुत से लोग डर जाते हैं जब अपना चार्ट देखते हैं और देखते हैं कि शनिदेव जो है आने वाले हैं चंद्रमा के एक घर पीछे, और या चंद्रमा के एक घर ऊपर, या चंद्रमा से एक घर आगे। तो जब भी साढ़े साती आरंभ होती है तो चंद्रमा से एक घर पीछे जब शनिदेव आ जाते हैं आपकी कुंडली में, गोचर में, तब साढ़े साती आरंभ हो जाती है। लेकिन इसका जो वास्तविक महत्व है वो एक डिग्री वाइज होता है कि 45 डिग्री पहले वो आरंभ होती है। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। इसमें अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है, आप अपना चार्ट किसी को दिखाते हैं जो मंदिर में पंडित जी हैं या और अच्छे देवज्ञ हैं जो भी इसका ज्ञान रखते हैं, तो जैसे ही वो आपका चार्ट देखते हैं और वो तुरंत बोल देते हैं आपकी तो साढ़े साती चल रही है, इस पीरियड में तो बहुत ज़्यादा कष्ट होने वाला है, इस पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, आप बीमार पड़ सकते हैं, नौकरी छूट सकती है, अगर विवाह हो गया है, विवाह में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों के पास एक अधूरा ज्ञान होता है, पूरी तरह से उस ज्ञान में परिपक्व नहीं होते हैं वो लोग, तो इस तरह की डराने वाली जो चीज़ें हैं वो सामने वाले को बता देते हैं कि साढ़े साती तो हमेशा ख़राब ही होती है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं भी 2-3 दिन से कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था। हालांकि मैं वीडियोस नहीं देखता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन इस चीज़ के बारे में थोड़ा और मैं जानना चाहता था कि कैसे यूट्यूब पे साढ़े साती के बारे में प्रचार किया जाता है। तो बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी और लगभग सब में एक ही चीज़ सामने मेरे को निकल के आई कि कोई भी जो व्यक्ति है साढ़े साती को लेकर कोई पॉजिटिविटी नहीं बताते हैं। सब लोग साढ़े साती को लेकर सामने वाले को डराते हुए ही नज़र आते हैं। आप ये उपाय कर लीजिए, शनिदेव का ये उपाय कर लीजिए, और साढ़े साती में बहुत ज़्यादा आपको कष्ट होने वाला है। तो ये बिल्कुल एक गलत धारणा है दोस्तों। साढ़े साती से आपको किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पीछे कुछ सूत्र हैं। वो सूत्र, वो जो योग है, अगर आपकी कुंडली में होंगे तो फिर साढ़े साती आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव टाइम आ सकता है आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर सकते हैं आप उस पीरियड में। हर समय ऐसा नहीं होगा कि साढ़े साती आपको तंग ही करेगी। तो एक वीडियो मैंने देखी, उसमें सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में वो बता रहे थे, और एक जनरल मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि एक मकर राशि के कोई व्यक्ति हैं, तो क्या शनिदेव जब 11 नंबर राशि में अभी ट्रांजिट करने वाले हैं 29 अप्रैल को, तो क्या हर मकर राशि वाले के लिए ये एक जैसा रिज़ल्ट रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या मकर राशि पे अभी साढ़े साती जो चल रही है वो हर व्यक्ति के लिए एक जैसा रिज़ल्ट लाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक 3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताता हूँ। चार्ट में शेयर नहीं करूँगा, सिर्फ वर्बली आपको मैं बता रहा हूँ। मेरी स्वयं मकर राशि है। मेरे एक कज़न ब्रदर हैं, चाचा के छोटे चाचा हैं, उनके लड़के हैं, उनकी भी मकर राशि है। मेरे एक और दूर के रिलेटिव हैं, उनके बेटे हैं, वो भी लगभग 1 साल मेरे से छोटे हैं, उनकी भी मकर राशि है। अब तीनों के ऊपर साढ़े साती चल रही है। शनिदेव अभी मकर राशि में ही है, और पिछले 2.5 साल से साढ़े साती का पीरियड आरंभ है। पिछले 5 साल से आप कह सकते हैं कि साढ़े साती का पीरियड जो है वो तीनों को चल रहा है। लेकिन जब कुंडलियों का एनालाइज किया जाता है, ध्यान से उनकी कुंडलियों के बारे में हम देखते हैं, तो तीनों के ही जीवन में इन 5 सालों में अलग अलग तरह की घटनाएँ जो हैं वो सामने निकल कर आती हैं दोस्तों। पहला मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ अपने ऊपर ही। मेरे पिछले 5 सालों से साढ़े साती जो है वो चल रही है, और साढ़े साती में
किसी भी तरह से मेरे को कोई कष्ट भोगने को नहीं मिला है, किसी भी तरह से मेरे को कोई हेल्थ इशू नहीं रहा है, किसी भी तरह से मेरी कोई जॉब छूटने या इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, किसी भी तरह से कोई और फैमिली मैटर मेरे में नहीं हुआ है जिसमें कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे। उल्टा साढ़े सती के पीरियड में, जब से मेरी साढ़े सती आरंभ हुई है, स्टार्टिंग का कुछ फेज़ हल्का सा परेशानी में रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। बहुत अच्छी मेरे को जॉब मिली है साढ़े साथी के पीरियड में। साढ़े साथी के पीरियड में ही लास्ट ईयर मार्च में मैंने नई गाड़ी भी ख़रीदी है। ये सब साढ़े साथी के पीरियड में ही हुआ है और एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये सब भी मेरे साढ़े साथी के पीरियड में ही हुआ है। अब एक दूसरा एग्ज़ाम्पल को लेते हैं, जो मैं अपने कज़न ब्रदर के बारे में बता रहा हूँ, जो दूर के रिलेटिव हैं, उनकी भी साढ़े साथी ही चल रही है। तो साढ़े साथी के आई थिंक लास्ट नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर 2021 के आसपास सडनली उनको हार्ट अटैक हो जाता है। मेरे से 1 साल छोटे हैं दोस्तों, आई थिंक 49 ईयर्स के होंगे। तो ये साढ़े साथी पे उनका जो है एक ख़राब इफ़ेक्ट दिखाई दिया। और उसके बाद जो मेरे दूसरे कज़न ब्रदर हैं, उनकी भी साढ़े साथी चल रही है पिछले 5 सालों से। तो उनको भी अभी जॉब में बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिली है, बहुत ज़्यादा सैलरी भी उनकी अभी बढ़ गई है और ट्रांसफ़र भी हुआ है उनका। बेंगलोर में पहले वो काम करते थे, तो वापस अभी वो अपने शहर में ही आ गए हैं और एक अच्छे पैकेज के साथ काम अभी कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह से साढ़े साथी का पीरियड जो है हर व्यक्ति के जीवन में एक डिफरेंट तरह से रिज़ल्ट जो है वो लाता है। अलग अलग तरीक़ों से जो फलित है वो देखा जाता है दोस्तों। तो पहला इसमें रूल आपको क्या याद रखना है, जब भी आप किसी का भी चार्ट देखते हैं, चाहे आप अपना ही चार्ट देख लीजिए, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ अवस्था में हैं। अब शुभ अवस्था कैसे आपको देखनी है, इसके लिए ऑलरेडी मेरी सारी वीडियोस हैं कि किसी ग्रह के बारे में अगर आपको जानना है तो वो शुभ है अशुभ है, ये आपको कैसे जानना है। तो पहले आपको ये देखना है कि आपका लग्न कौन सा है, क्या उस लग्न के लिए शनिदेव शुभ हैं या क्या उस लग्न के लिए शनिदेव अशुभ हैं। दूसरा आपको ये देखना है कि कितने शुभ ग्रहों का प्रभाव शनिदेव पर पड़ रहा है। जितना ज़्यादा शुभ प्रभाव शनिदेव पर होगा उतने ही ज़्यादा कुंडली में शनिदेव बली होते हैं दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बता देता हूँ, ये आयु से रिलेटेड है। जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव बहुत ज़्यादा बली हैं, आपको किसी भी तरह से आयु को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा लंबी आयु होती है ऐसे लोगों की, 80+ 90+ के आसपास आयु होती है ऐसे लोगों की। तो ये एक बहुत बड़ा सूत्र है जो मैंने आज आपको बता दिया है। बहुत सारी बुक्स आप पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद कहीं पे ये सूत्र आपको देखने को मिल सकता है। कुंडली में अगर शनिदेव 30-40% भी अगर बलवान होते हैं दोस्तों, तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप राजाओं की तरह ज़िंदगी जो है व्यतीत करेंगे। लेकिन शनिदेव बली होने चाहिए कुंडली में। यही शनिदेव अगर कुंडली में बली अवस्था में है, मान लीजिए किसी के शनिदेव अगर कुंभ राशि में हैं, कुंडली में अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, किसी का 2 नंबर लगन है, शनिदेव 10वें घर में कुंभ राशि में ही विराजमान है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, अच्छे नक्षत्र में है और अच्छे षड वर्गों में भी हैं, ये भी आपको ज़रूर यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसको देखने के लिए एक सिंपल विधि है। अगर आप बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं तो जो सप्त वर्ग हैं हमारे, जो 7 वर्ग की श्रेणी जो दी गई है, सप्त वर्ग कौन से होते हैं, आई थिंक ये सबको मालूम होंगे, यहाँ दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उन सप्त वर्गों में और लगन कुंडली में आप शनिदेव का बल देख लीजिए, कितने % वो बली हैं। क्या वो मध्यम बली हैं या वो उत्तम श्रेणी में आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा शुभ अवस्था में हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या अब इस साढ़सती के पीरियड में मुझे कष्ट होने वाला है या ये साढ़सती मेरे लिए कुछ जीवन में नया लेके आने वाली है दोस्तों। तो ये बेसिक रूल है। अगर आपके शनिदेव कुंडली में कमज़ोर हैं, पाप ग्रहों के प्रभाव में हैं, बहुत ज़्यादा
वीक हैं, आपके लगन के शत्रु हैं और शत्रु होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में है, तो फिर साढ़े साथी में आपको कष्ट अवश्य भोगना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर इसका उल्टा है, शनिदेव शुभ हैं कुंडली में और आपकी साढ़े साथी चल रही है, तो किसी भी तरह से आपको साढ़े साथी के इस पीरियड में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये पीरियड आपके लिए धन और संपदा लेके आने वाला है दोस्तों। ये साढ़े साथी का एक पॉजिटिव रूप है। बहुत से लोग यहाँ पे डर जाते हैं, साढ़े साथी के नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, शनिदेव की पोजीशन आप कुंडली में ज़रूर देखें। और जब कुंडली में शनिदेव अच्छे रहते हैं और गोचर में भी जब वो अच्छी जगह पे मूव करते हैं, तो ये आपके लिए एक लाइफ का गोल्डन पीरियड हो सकता है दोस्तों। और साथ में अगर दशा भी आपकी एक पॉजिटिव ग्रह की चल रही है जो कि शनिदेव के मित्र हैं कुंडली में, तो फिर वो पीरियड बहुत ही अच्छा जाता है। लेकिन इसके रिवर्स अगर सब चीज़ें ख़राब हैं, आपकी साढ़े साथी भी आरंभ हो जाती है, ख़राब ग्रह की दशा भी आपको चल रही है, तो फिर उस साढ़े साथी के पीरियड में बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो ये साढ़े साथी को लेकर बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज़ आ रही थी, तो प्लीज़ साढ़े साथी को लेकर किसी भी तरह से ऐसे मन में आप कोई गलत विचार नहीं लेके आइए। साढ़े साथी अच्छा रिज़ल्ट भी देती है, साढ़े साथी ख़राब रिज़ल्ट भी देती है, लेकिन उसके लिए जो निर्णायक सिद्ध होते हैं वो हैं शनिदेव। अगर कुंडली में शनिदेव बली होंगे तो किसी भी तरह से साढ़े साथी आपको तंग नहीं कर सकती दोस्तों। किसी भी तरह से साढ़े साथी में कोई बुरा इफ़ेक्ट नहीं आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नक्षत्रों से रिलेटेड एक और नई टेक्निक बताऊंगा जिसमें लगन नक्षत्र लॉर्ड को लिया जाता है और कैसे आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सा वो समय आएगा या कौन सा वो पीरियड आने वाला है जहां पे आपको लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है, आपके ऊपर धन बरसने का टाइम आ सकता है। कौन सा वो ऐसा पीरियड होता है? हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब गोचर चेंज होता है और नक्षत्रों के अकॉर्डिंग वो जो एक पीरियड है आपके ऊपर आ जाता है, तो उस पीरियड में धन की वर्षा होती है दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में। तो इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो अभी मैंने बनाई है, आने वाले समय में वो वीडियो आपके सामने आएगी अभी। तो लगन नक्षत्र लॉर्ड की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, तो उसमें क्या देखना है क्या क्या नहीं देखना है ये डिटेल्स में आपको मैं बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। जय शनिदेव।